हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख रहे हो आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। नेम ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? A chemical reaction is a process in which one or more substances, also called reactant, are converted to one or more different substances known as product. Means ऐसे processes जिनमें reactant product में convert होते हैं, कोई एक substance किसी दूसरे substance में convert होता है, ऐसे processes को हम लोग कहते हैं chemical रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर। तो इस तरह से ये एक टाइप का आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। मींस ऐसे रिएक्शंस, ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई एक मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए, ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ हीट और लाइट, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन कलर। मीन्स कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, वहाँ पर हीट या लाइट का अपीयरेंस हो रहा होगा, वहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा होगा या चेंज इन कलर हो रहा होगा। ये चार इन्फॉर्मेशन है और भी बहुत सारे हैं। ये चार मेन इन्फॉर्मेशन हैं जिससे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1। एनसीईआरटी में आप देखेंगे फिगर 1.1। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को लेके बर्न किया जा रहा है बर्नर के हेल्प से, जिससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का फिगर है और यहाँ पे 4 फिगर आपको दिए गए हैं जो आपको लैब में वर्क करते हुए दिखाए गए हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को रब करके जब हम बर्नर के हेल्प से बर्न करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे लाइट के साथ, जिससे कि रोशनी बहुत ही अच्छी आती है, बर्न होता है और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यहाँ पर नीचे रिएक्शन भी दिखाया गया है। तो व्हेन वी विल बर्न मैग्नीशियम देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड विद अ डेजलिंग लाइट, यानी बहुत ही चमकीले लाइट के साथ मैग्नीशियम बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना एक केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द मैग्नीशियम बर्न? तो बेटा आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग लाइट। डेजलिंग लाइट का मतलब होता है बहुत ही चमकीली लाइट। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं तो जैसा आपको मैंने दिखाया फिगर में लैब में कि ये बहुत ही चमकीले लाइट के साथ बर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्रोडक्ट फाउंड व्हेन मैग्नीशियम बर्न? तो जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जिसका कलर होता है वाइट। तो आपका आंसर होगा ए वाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन white ash of magnesium oxide is brought in contact with a moist red litmus paper? What conclusion do you draw from your observation? मतलब क्या, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट ऐश है, जब इसको हम लिटमस पेपर के पास लाते हैं जिसका कलर रेड है तो क्या होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा होता है बेसिक नेचर का, रेड लिटमस कलर फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। तो जब ब्लू में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये प्रूव होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा होता है बेसिक नेचर का। तो व्हेन वी विल चेक
or carried out reaction between magnesium oxide and red litmus paper, red litmus paper will be converted into blue that indicates magnesium oxide is basic in nature. Next क्या है बेटा? Write the chemical equation to represent the reaction when magnesium burns. तो आपको पता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम के नंबर को बैलेंस करने के लिए हमें मैग्नीशियम के पहले 2 लिखना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग? मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों क्लीन करते हैं बर्निंग करने से पहले? तो बेटा मैग्नीशियम जब हम लोग रखते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं जिसको रिमूव करने के लिए हमें इसे मैग्नीशियम रिबन से को रब करना होता है बिफोर। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। तो a chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction in the form of symbols and formulae. जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल रिएक्शन को या तो हम लोग वर्ड के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं या तो सिंबल के फॉर्म में। तो एक केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड formula where the reactant entities are given on the left hand side and product entities on the right hand side. बेटा जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी आर हैविंग 2 मेथड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। नंबर 1 वर्ड इक्वेशन like nitrogen hydrogen when react gives ammonia, and number 2 symbol equation नाइट्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल एंड अमोनिया का सिंबल। मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग 2 तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। बेटा ओके, थैंक यू। आगे के टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।